होता है, अक्सर ऐसा होता है, हमें लगता है कि नहीं, इससे तो पहले ही ठीक था। शायद आज से बीता हुआ कल अच्छा था। और ऐसा ही हो रहा है मल्हार राव सूबेदार जी के दरबार में। कौन कहता है ये बात? देखिए, दरबार लगा हुआ होता है, सभी जो पदाधिकारी होते हैं अपने अपने आसन पर बैठे होते हैं और फिर लिमोड़ी ग्राम के सरपंच आते हैं अपने गांव के कुछ मुख्य लोगों के साथ में और कहते हैं वो यही बात कि सरकार, आपने लिमोड़ी गांव को अलग जगह पर बसाया। उस मुहिम के बाद में, उस लड़ाई के बाद में हम लोग ठीक महसूस कर रहे थे, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम जब निज़ाम के सैनिक हमारे गांव में आया करते थे, लूटपाट किया करते थे, तब की स्थिति भी आज की स्थिति से अच्छी थी। वो वक्त भी हमें अब अच्छा लगने लगा है आज के वक्त को देखते हुए। तब सूबेदार जी कहते हैं कि हम जानते हैं समस्या बहुत विघ्न है, बहुत बुरा हाल हो रहा है आप लोगों का, हम जान गए हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता लगा कि लोग बीमार हो रहे हैं और आपके वैद्य जी के मुताबिक के भोजन में, अन्न में जो है कुछ परेशानी है, कोई मिलावट है, इसकी भी तहकीकात होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम श्याम सुंदर जी जो गोदाम के अधिकारी हैं उनसे भी पूरी पूछताछ करेंगे, सारी चीज़ें होगी, आप चिंता मत कीजिए। और हम राहत सामग्री के साथ साथ अभी आपके गांव में हमारे जो राजवैद्य हैं उनको भेजते हैं, उनका दल भी जाएगा और जो बीमार लोग हैं उनकी मरहम पट्टी भी होगी, उनको दवा दारू भी होगी, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे और बीमारी की रोकथाम के लिए भी उपाय किए जाएंगे। हमारे लिए आपका ग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक इंसान जो है, एक एक नागरिक जो है, हमारे बराबर ही हमारे लिए कीमती है, इसलिए हम उनकी सुरक्षा की पूरी जो है अपनी कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गांव के लोग चले जाते हैं और उससे पहले ही बात होती है जब तुको जी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि तुको जी, मल्हार राव सूबेदार जी कह रहे थे, तभी बीच में बोलते हैं कौन, धन्ना सरदार, और कहते हैं कि सरकार, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये काम मैं करना चाहूँगा, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे भेज दीजिए राहत सामग्री के साथ में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस मुहिम ही समझूंगा इस चीज़ को मैं, और वहाँ पर जो भी स्थिति है उसको ठीक कर दूंगा, क्या समस्या है उसका पता लगाऊंगा, आप मुझे भेज दीजिए यदि आप उचित समझे तो। फिर ठीक है, मल्हार राव सूबेदार जी भेज देते हैं धना सरदार को कि हाँ ठीक है, आप जाइए, राहत सामग्री ले जाइए और जो हमारे वैद्य जी हैं उनका दल भी ले जाइए। और देखिए, भोजन की बात हो रही होती है, ठीक उसी तरीके से वाड़े में भी, रसोई में होती हैं भोजन की तैयारियों में मल्हार राव सूबेदार जी की पटरानी गौतमबाई साहेब, और साथ में कौन होती है, द्वारकाबाई साहेब। द्वारकाबाई साहेब से कह रही होती है गौतमबाई सरकार कि आपको तो खुशी होती है जब देवी अहिल्या से कोई चीज़ छीन ली जाती है, आपको खुशी क्यों होती है, आप ये बताइए, आप क्यों उसकी नाकामी पर या फिर उसको दुखी होने पर, जब वो दुखी होती है, परेशान होती है, तो आपको सुख क्यों मिलता है? तो वो कहती नहीं अक्का साहिब, ऐसा कुछ नहीं है, और यदि आप जानना ही चाहती है तो बस बात ये है, सच सुन लीजिए, कि हम आपके शरण में जब आए तभी हमने ये चीज़ें सीखी है और हम आपको बहुत आदरणीय मानते हैं, इसलिए नहीं बर्दाश्त होता कि वो कल की लड़की वो काम करती है जो करना चाहती है, ना कि वो काम जो आप उसकी सासू बाई होकर के करवाना चाहती हैं। बस यही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती और इसीलिए ये सब है। वो कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, क्या वाकई में ऐसा है? तब वो कहती हैं देखिए है तो ऐसा ही, और फिर वो कहती हैं कि ठीक है, कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें, मैं यही चाहती हूँ कि वो सुनवाई है तो सुनवाई की तरह ही रहे, और जो आदर्श सुनवाई होनी चाहिए जैसा आप चाहते हैं बस वो वैसी हो। मुझे तो इसी के लिए बात होती है, यही बात मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे खुशी होती है और मैं वाकई में खुश हूँ, दिल से खुश हूँ इस बात के लिए कि आपने उसको डांटा, आपने सासूपना दिखाया। फिर वो कहती हैं रकमा बाई और बाना बाई साहब को कुछ काम बताने हैं, मैं जाती हूँ। चली जाती है वहाँ से। और देखिए, जैसे ही द्वारकाबाई साहब जा रही होती है वाड़े में अपने दूसरे काम के लिए, तभी मिलते हैं एक शायर। जी हाँ, मशहूर शायर तो नहीं कहेंगे, मगर आज वो गुनगुना रहे हैं कुछ, गीत भी नहीं गा रहे मगर खिलखिला रहे हैं। कौन? धना सरदार। कैसे? उनकी चाल देख करके, उनके मस्ताना अंदाज देख करके, गुनगुनाहट देख करके द्वारकाबाई साहिब से रहा नहीं जाता। कहती हैं धना सरदार जी, क्या मिल गया, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो कहती हैं हवा। कहती हैं हवा? कहते हैं हाँ बिल्कुल, हवा का रुख हमारे खिलाफ था मगर हमारे पक्ष में हो गया है। मल्हार राव सूबेदार जी ने हमें एक और जिम्मेदारी सौंपी है। वो कहती हैं सौंपी है या फिर आपने खुद कहा? वो कहते हैं कहा, वो तो तुको जी को भेजना चाहते थे मगर हमने आग्रह किया तो हमें भेज दिया। और देखिए, पहले वाली मुहिम की तरह, धैर्य से धनेश्वर की तरह ही हम इस मुहिम को भी अंजाम देंगे बड़े अच्छे से और उनके विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो वो कहती हैं देख लीजिएगा, क्योंकि धन्ना सरदार जी आपके मित्र क्या करते हैं खुद आपके मित्र को नहीं पता होता, उनके मन को नहीं पता होता, वो क्या सोच रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, आप और मैं तो अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते उस चीज़ का। तब ठीक है, धना सरदार चौकन्ने हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और अब दिखाते हैं कि सूबेदार जी तुको जी को कहते हैं कि हमने धना सरदार को मित्र होने के नाते, समधी होने के नाते, और उन्होंने जो आग्रह किया उसके नाते भेज तो दिया है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी सूझबूझ से, आपके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम जानते हैं आपको मुहिम पर भी जाना है, मगर फिर भी उसकी तैयारियों के बीच में आप ये काम भी करिए और पता लगाइए
कि आखिर असली वजह क्या है, क्या वहाँ पर खेल हो रहा है, और श्याम सुंदर से भी बात हो सके तो करने की कोशिश कीजिएगा। फिर दिखाते हैं धना सरदार जी पहुँच जाते हैं गाँव में राहत सामग्री लेकर के, वैद्य जी को लेकर के, और देखते हैं बहुत ही बुरा हाल होता है गांव का। लोग धड़ाधड़ बीमार पड़ रहे होते हैं, उल्टियां दस्त लगे होते हैं लोगों को, कोई पेट पकड़े बैठा होता है, तो मतलब बुरा हाल होता है। तो वो कहते हैं वैद्य जी को कि आप अपने अपने काम में लग जाइए। वैद्य जी लोगों का इलाज करने में लग जाते हैं, जो भी उनके पास में बूटी होती है उनको खिलाते हैं, उनका स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। और धना सरदार कहते हैं कि वो पास ही के गाँव में देखते हैं किसी कुएं या फिर तालाब में, नहर में कोई विषैला पानी तो नहीं है, और दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा होता है। वाड़े के अंदर गौतम भाई सरकार से उलझ रहे होते हैं। जी हाँ, हमने ये रूप उनका पहली बार देखा आज। तो क्या बात थी वहाँ पर आती हैं गौतम भाई सरकार और कहती हैं दूध पी लीजिए। वो मना करते हैं, वो कहती हैं आप हमसे नाराज़ हैं। कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ, फिर भी बात पूछ रही हो। वो कहती हैं कि आप मुझसे खामखा नाराज़ हैं, आप खुद को मेरी जगह रख के देखिए। तब गुस्सा हो जाते हैं वो और कहते हैं कि हम आपकी जगह खुद कभी आना ही नहीं चाहते और ना आ सकते हैं, और ये तो हम सोच भी नहीं सकते। आप जानती हैं अब क्या कर रही हैं, आपके लिए तो सिर्फ आपकी रसोई, आपका घर ही है, लेकिन मेरे लिए मालवा पहले है। बल्कि मैं खुद की चिंता नहीं कर सकता, अपनी प्रजा की चिंता के लिए। और आप कहती हैं मैं आप खुद को आपकी जगह रख के देखूं। डांट पिला रहे होते हैं, तभी आ जाते हैं तुको जी, कहते हैं वो कहते हैं बाद में आ जाता हूँ। कहते नहीं, आओ बताओ क्या पता किया। वो बताते हैं कि ठीक है, राहत सामग्री पहुंच गई है, धना सरदार काम पर लग गए हैं, लोगों की जो है बीमार लोगों का इलाज चल रहा है, दवा उनको दी जा रही है। मगर अभी तक श्याम सुंदर जो कि अधिकारी है वहाँ के गोदाम का, अनाज के गोदाम का, उससे धना सरदार ने कोई मुलाकात नहीं की है, उससे मिलने की कोशिश नहीं की है। तब द्वारकाबाई साहिब भी आ जाती हैं पीछे पीछे सुनने के लिए सारी बातें। और गौतम भाई सरकार कहती हैं कि देखिए धना सरदार को आपने जो मुहिम दी है, जो काम सौंपा, उनको करने दीजिए। तब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कोई बात नहीं, धना सरदार ने श्याम सुंदर से बात नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। फिर वो कहती हैं आप मत जाइए, अभी अभी मुहिम दी है। वो कहते हैं देखो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि क्या परिणाम आएगा उनकी कोशिशों का, मुझे यहाँ पर अभी परिणाम चाहिए, अभी जांच होगी, क्योंकि मामला कोई आम मामला नहीं है, लोग धड़ाधड़ बीमार हो रहे हैं। वो कहती हैं वो हमारे समधी हैं, वो कहते हैं समधी भी हैं, मित्र भी हैं, और ये देखिए यदि वो सही हैं तो हम उनके मान सम्मान में, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने देंगे, और यदि वो गलत हैं, वो कोताही बरतते हैं, ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, तो फिर आप हम नहीं चाहते कि आप कभी भी वो दिन देखें जो उनके साथ हम करेंगे। और यहाँ पर अब बस वो चले जाते हैं बाहर, तो को जीवी चले जाते हैं, मगर नहीं देखते कि साथ में कौन खड़ी बातें सुन रही होती है। द्वारकाबाई साहिब थी वहाँ पर, दौड़ती हुई जाती है अपने कक्ष में और लेप तैयार कर रही होती है। उनकी दासी उसको फेंक देती है और कहती है हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारी क्या हैसियत है, रो रही होती हैं। तो वो पूछती है यमुना बाई, तो उसको बताती हैं कि धना सरदार पर तनिक भी विश्वास नहीं करते वो, अपने समधी पर विश्वास नहीं करते वो, और हम तो बस यूं ही पता नहीं क्या क्या ख्वाब पाले जा रहे थे, और मतलब तनिक भी इज्जत नहीं है अपने समधी की, अपनी बेटी को ही कुछ नहीं समझते वो। तो आज के एपिसोड में हमने पाया कि मल्हार राव सूबेदार जी के लिए खुद से बढ़कर, खुद के परिवार से बढ़कर, खुद के हर सदस्य, हर रिश्ते, हर जज्बात से बढ़कर प्रजा है, और उनकी जो रानियां हैं उनके लिए सबसे बढ़कर स्वयं की संतानें हैं।